मैं किलन क्लान का सबसे बड़ा जीनियस बनकर पैदा हुआ था। ठीक उसी वक्त जब ड्रैगन हैंड ट्रिबुलेशन आया और तीनों क्लानों के बीच भयंकर जंग छिड़ गई। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने ही लोगों को ड्रैगन और फीनिक्स क्लान के हाथों कत्ल होते देखा, लेकिन कुछ नहीं किया। उल्टा मैं पीछे मुड़ा और प्रिमोर्डियल वर्ल्ड के सबसे दूर कोनों की तरफ भाग निकला, क्योंकि मैं तो यहाँ ट्रांसमाइग्रेट होकर आया था, वो भी एक छोटा सा फायर किलन बनकर। उस वक्त मेरी पावर इतनी कम थी कि अगर मैं उस युद्ध में कूद पड़ता तो सीधा सुसाइड होता। खुशी की बात यह थी कि फायर किल्स को जन्म से ही प्रिमोर्डियल फ्लेम्स पर कंट्रोल मिलता है। बस मुझे थोड़ा समय दो, मैं पूरे प्रिमोर्डियल वर्ल्ड को अपने पैरों तले कुचल दूंगा। कई साल भटकने के बाद आखिरकार मैं एक फुल साइज एडल्ट किलन बन गया और अकेले ही 10,000 पहाड़ों के बीच गहरे खाई के किनारे तक पहुंच गया। यह जगह लो प्रोफाइल रहने के लिए परफेक्ट थी और उस खाई के अंदर मुझे पृथ्वी की आग का एक पूरा वैन महसूस हुआ, ठीक वैसी चीज जो मुझे कल्टीवेशन के लिए चाहिए थी। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक रोबोटिक आवाज गूंजी, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, द डिवाइन चॉइस सिस्टम हैज बीन सक्सेसफुली बाउंड। सिस्टम ने तुरंत मिशन जारी कर दिया। तुम्हारा साथी प्रिमोर्डियल किलन अभी एंसेस्ट्रल ड्रैगन और फर्स्ट फीनिक्स से लड़ रहा है और बुरी तरह घायल हो रहा है। क्या तुम मदद करने जा रहे हो? मिशन स्वीकार करो। इनाम, किलन क्लान की अल्टीमेट टेक्निक, किलन 9 साइकिल आर्ट। ऑन ऑप्शन 2, मिशन रिजेक्ट करो। इनाम, इनेट डिवाइन डेमन लेगेसी डिवाइन डेमन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट। चीट कोड आ गया था। मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा और सीधा ऑप्शन 2 चुन लिया, क्योंकि मुझे पता था कि किलन 9 साइकिल आर्ट उस डिवाइन डेमन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट के सामने कुछ भी नहीं है। साथ ही किलन क्लान का बैकअप तो लगभग खत्म होने वाला था। वहां जाना मतलब अपनी जान गंवाना। जैसे ही मैंने रिजेक्ट किया, डिवाइन डेमन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट मेरे दिमाग में घुस गई। बस कुछ सांसों में वो खुद चलने लगी और मैं जोश से भर गया। मैं सीधा उस विशाल खाई में कूद पड़ा। नीचे पूरा लावा फील्ड था। जैसे ही मैं लावा जोन के करीब पहुंचा, नीचे से खतरनाक एनर्जी का एक जोरदार लहर उठा। अब इसमें प्रवेश डिटेक्टेड। यह जगह पहले से किसी और की है। क्या तुम उन्हें खत्म करना चाहते हो? इन ऑप्शन 1, मिशन स्वीकार करो। लावा जायंट क्लैन को मिटा दो और खाई पर कब्जा कर लो। सफल होने पर यह खाई तुम्हारी एक्सक्लूसिव कल्टीवेशन ग्राउंड बन जाएगी। ये 1 सेंट की डिवाइन सेंस को भी ब्लॉक कर देगी और नियर सेंट के फुल पावर स्ट्राइक को भी झेल लेगी। इन ऑप्शन 2, रिजेक्ट करो। इनाम, पोस्टनेटल स्पिरिट ट्रेजर हेवनली डेमन आर्मर। मैंने बिना सोचे समझे ऑप्शन 1 ले लिया। तुरंत लावा से 1 दर्जन से ज्यादा लावा जायंट्स बाहर निकल आए। ये प्राणी प्रिमोर्डियल वर्ल्ड में बेहद दुर्लभ थे। पृथ्वी की आग और मैग्मा से पैदा हुए। उनके शरीर ज्वालामुखी की चट्टान से बने थे। सालों तक सूरज चांद की एनर्जी सोख कर जिंदा हुए थे। थोड़ी बहुत अक्ल थी और लड़ भी सकते थे, लेकिन उनकी कल्टीवेशन लेवल ज्यादा ऊंची नहीं थी। सबसे तगड़ा भी सिर्फ हेवनली इमॉर्टल लेवल 8 का था। बाकी तो शुरुआती स्टेज या अर्थली इमॉर्टल में ही अटके हुए थे। मैं अभी अभी हेवनली इमॉर्टल लेवल 5 पर पहुंचा था, लेकिन फायर किलन होने के नाते मेरा रेशियल एडवांटेज बहुत बड़ा था। कल्टीवेशन में 1 कदम पीछे होने के बावजूद मैं इन्हें आसानी से रौंद सकता था। और ऊपर से मेरे पास सोलर ट्रू फ्लेम थी, वो आग जो किसी भी चीज को पिघला सकती है। ये लावा जायंट्स भले ही मैग्मा में रहकर अर्थ फायर के खिलाफ इम्यून हो गए थे, लेकिन सोलर ट्रू फ्लेम के सामने अर्थ फायर कुछ भी नहीं थी। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधा अपना सबसे तगड़ा मूव मार दिया। सोलर ट्रू फ्लेम को पूरा छोड़ दिया। उस भयंकर आग के सामने लावा जायंट्स को कुछ समझने का भी मौका नहीं मिला। पलक झपकते ही वो सब राख होकर उड़ गए। लावा जायंट्स साफ होते ही मैंने आधिकारिक तौर पर इस जगह पर कब्जा कर लिया। सिस्टम का इनाम भी तुरंत आ गया। एक रहस्यमयी शक्ति खाई पर छा गई, बिल्कुल बिना किसी तरंग के, पूरी तरह अनडिटेक्टेबल। अगले 10 दिनों तक प्रिमोर्डियल वर्ल्ड में अफरा तफरी मची रही। किलन, ड्रैगन और फीनिक्स क्लैनों के बीच जंग अभी भी जारी थी। हजारों लाखों जानें बर्बाद हो रही थीं। जमीन खून से लाल हो चुकी थी। फिर एक दिन प्रिमोर्डियल किलन गिर गया। उसके गिरते ही एंसेस्ट्रल ड्रैगन और फर्स्ट फीनिक्स वाले पक्षों का सबसे तगड़ा योद्धा चला गया। धीरे धीरे प्रिमोर्डियल वर्ल्ड शांत होने लगा, लेकिन मुझे पता था कि असली कहानी अभी बाकी है। अभी अपना मुंह दिखाने का समय नहीं था। आगे और भी बड़े बड़े घटनाक्रम आने वाले थे। प्रिमोर्डियल किलन चला गया। किलन क्लान बेहद बुरी हालत में था। क्या तुम बचे हुए लोगों को इकट्ठा करके किलन क्लान को फिर से गौरव की राह पर ले जाना चाहते हो? पूरे प्रिमोर्डियल वर्ल्ड पर राज करना चाहते हो? ऑप्शन 1, स्वीकार करो। इनाम, पोस्टनेटल स्पिरिट ट्रेजर 5 बीस्ट 7 फायर फैन। ऑन ऑप्शन 2, रिजेक्ट करो। इनाम, 5 इनेट स्पिरिट ट्रेजर्स में से एक ग्राउंड फ्लेम बैनर। मैंने मिशन देखा और बस सिर हिला दिया। लगता है सिस्टम और मैं पहले से ही एक ही पेज पर थे। मैंने रिजेक्ट कर दिया और तुरंत ग्राउंड फ्लेम बैनर मेरे पास आ गया। ये इनेट स्पिरिट ट्रेजर था। पावर तो दीवानी थी। न सिर्फ बुरी शक्तियों से बचाता था और हर टेक्निक को ब्लॉक कर देता था, बल्कि यिन यांग को उलट पुलट सकता था। 5 एलिमेंट्स को भी पलट सकता था। अगर मैं 5 इनेट बैनर्स इकट्ठे कर लूं और कल्टीवेशन भी काफी मजबूत कर लूं, तो बाहर की दुनिया में भी आराम से टिक सकता हूं। मैंने तुरंत ग्राउंड फ्लेम बैनर को अपनी खाई में लगा दिया। एक और ट्रेजर का मतलब एक और लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। इसी दौरान मेरी कल्टीवेशन भी पागलों की तरह बढ़ रही थी। भले ही यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी कम थी, लेकिन अर्थ फायर ने वो कमी पूरी कर दी। सोलर ट्रू फ्लेम लगातार मुझे रिफाइन कर रही थी और डिवाइन डेमन आर्ट खुद चल रही थी। मैं हेवनली इमॉर्टल लेवल 9 तक पहुंच गया, बस 1 कदम दूर ट्रू इमॉर्टल से। लेकिन प्रिमोर्डियल वर्ल्ड में ट्रू इमॉर्टल भी कुछ खास नहीं था। गोल्डन इमॉर्टल्स तो यहाँ हर तरफ थे। पश्चिम की तरफ अनगिनत पवित्र पहाड़ और स्पिरिचुअल वेंस तबाह हो गए। हजारों कल्टीवेटर्स मारे गए। अब हांग जून इस जमीन के प्रति कर्मिक औरण में डूब चुके थे। हांग जून रचनात्मक रास्ते पर चलते थे, जबकि लुओ हु विनाश का रास्ता। अच्छाई और बुराई आपस में उलझ चुकी थीं। एक को मिटाए बिना दूसरा अपना दांव सिद्ध नहीं कर सकता था। लुओ हु के मरने के साथ ड्रैगन हैंड ट्रिबुलेशन आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। किलन, फीनिक्स और ड्रैगन क्लैन, जो कभी प्रिमोर्डियल वर्ल्ड के राजा थे, अब लंबे समय तक गिरावट की राह पर चलने वाले थे।
इस भयंकर तबाही के बाद उन अनगिनत जीवों में जो इस जंग में फंसे थे, तीनों क्लानों के प्रति गहरा नफरत पैदा हो गया। यही नफरत बाद में इन क्लानों के पतन की सबसे बड़ी वजह बनी। तीनों क्लान सबका दुश्मन बन चुके थे और अब उनके पास उन्हें बचाने वाला कोई ताकतवर शख्स भी नहीं बचा था। तीनों क्लान बेहद नाजुक हालत में थे। उसी वक्त 10,000 पहाड़ों में मेरी खाई के बाहर अचानक मेरी ब्लड लाइन में हलचल हुई। किल्न क्लान की खास सेंसिंग एबिलिटी जाग गई और मुझे पता चला कि पास ही में एक और फायर किल्न है। वो मदद के लिए डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रहा था। एक रेड ड्राइव फायर किल्न पर हमला हो रहा है। क्या तुम बीच में पड़कर उसे बचाना चाहते हो? ऑन ऑप्शन 1 क्वेस्ट स्वीकार करो। इनाम 5 प्रिमोडियल फ्लैग्स में से एक वुजी एप्रिकॉट येलो फ्लैग। ऑन ऑप्शन 2 क्वेस्ट रिजेक्ट करो। इनाम सोल स्कैटरिंग क्लॉ पोस्ट सेलेस्टियल ट्रेजर। अचानक आई ये SOS और नया क्वेस्ट देखकर मैं जोश से भर गया। मैंने तुरंत ऑप्शन 1 चुन लिया। बस और एक फ्लैग मेरे पास आ गया। मैंने फौरन वुजी एप्रिकॉट येलो फ्लैग को अपनी खाई में लगा दिया। अभी मैं लावा के समंदर में तैरते एक बड़े पत्थर पर बैठा हुआ था। मैंने अपनी डिवाइन सेंस फैलाई और खाई से 3000 ली दूर कुछ पकड़ लिया। 3 फायर किल्न खून से लथपथ जान बचाते भाग रहे थे। उनके पीछे विशाल झुंड में वुल्फ डेमन्स लगे हुए थे। किल्न क्लान की हालत सच में बहुत बिगड़ चुकी थी। अब उनके लोग हर तरफ शिकार बन रहे थे। कोई उनका ब्लड लाइन एसेंस निकालकर अपनी कल्टीवेशन बढ़ा रहा था तो कोई उन्हें मैजिक ट्रेजर में बदल रहा था। पहले जब किल्न क्लान अपने चरम पर था तब वुल्फ डेमन्स को तो ट्रिब्यूटरी क्लान बनने की भी लायकियत नहीं थी। अब वही वुल्फ डेमन्स हमारे लोगों का शिकार कर रहे हैं। जमाना कितना बदल गया है। मैंने सिर हिलाया और उसी वक्त तीनों किल्न्स के दिमाग में ब्लड लाइन ट्रांसमिशन भेज दी। पश्चिम की तरफ भागो, सीधे खाई में घुस जाओ, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। मैंने क्वेस्ट तो ले लिया था लेकिन खुद खाई से बाहर निकलने का इरादा नहीं था। बस ये तीनों इतने करीब आ जाएं, बाकी मैं यहीं से संभाल लूंगा। जैसे ही तीनों फायर किल्न्स को ब्लड लाइन ट्रांसमिशन मिली, उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्हें इस सुनसान जगह पर अपने ही क्लान का कोई साथी मिल जाएगा, ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। तीनों ने एक दूसरे को देखा और पूरी स्पीड से खाई की तरफ दौड़ पड़े। उनके पीछे लगे वुल्फ डेमन्स में से कई तो ट्रू इमॉर्टल लेवल तक पहुंच चुके थे। इस बार उन्हें 3 सेलेस्टियल इमॉर्टल लेवल के फायर किल्स मिले थे। अगर वो इन्हें मारकर उनका एसेंस ब्लड हासिल कर लें तो उनके पैक लीडर के सामने बड़ी जीत होगी। लंबी खतरनाक दौड़ के बाद आखिरकार तीनों फायर किल्न खाई के अंदर घुस गए। ये जगह अब मेरी डोमेन है और मैंने यहाँ पहले ही 5 प्रिमोडियल फ्लैग्स में से 2 लगा रखे हैं। मेरी इजाजत के बिना जो भी कमजोर है वो अंदर घुसते ही मिट जाएगा। सौभाग्य से मैं कंट्रोल में था। तीनों किल्न्स अंदर सुरक्षित पहुंच गए, लेकिन उनके पीछे आने वाले वुल्फ डेमन्स जैसे ही थ्रेशोल्ड पार किया, बस गायब। तीनों किल्न्स सकते में आ गए। जो अभी बाहर थे वो डर के मारे कांप रहे थे। मैंने बाहर की तरफ एक जोरदार चीख मारी, 10,000 बीस्ट स्काई रोर। एक ही दहाड़ में खाई के बाहर जितने भी वुल्फ डेमन्स थे सब राख होकर हवा में उड़ गए। तीनों फायर किल्न्स तुरंत खाई के अंदर घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने मेरा चेहरा भी नहीं देखा था, लेकिन मेरी पावर ने ही उन्हें तोड़ दिया था। उन्होंने सम्मान से सिर झुकाया। फायर किल्न क्लान के जूनियर मेंबर्स पूर्वज को प्रणाम करते हैं। आपने हमारी जान बचाई, शुक्रिया। वो दहाड़ सिर्फ हमारे क्लान के सबसे ताकतवर लोग ही मार सकते हैं। कहा जाता है कि ये प्रिमोडियल किल्न द्वारा दी गई क्लान हीलिंग टेक्निक है। आजकल हमारे क्लान में शायद ही कोई इसे जानता हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई पूर्वज नहीं हूं, बस खून खराबे से थक गया था, इसलिए क्लान छोड़कर यहां चला आया। शांत जगह ढूंढकर बंद कमरे में कल्टीवेशन कर रहा हूं। बताओ किल्न क्लान की अभी क्या हालत है? पूर्वज, फायर किल्न ब्लड लाइन मुश्किल से टिकी हुई है। 10 में से 9 तो जा चुके हैं। बाकी किल्न ब्रांचेस की भी बुरी हालत है। इतने सालों से हैंग हुआंग के डेमन क्लान हमारी तरफ नजर गड़ाए बैठे हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि किल्न क्लान को बचाने के लिए आगे आए। मैंने धीरे से कहा, मुझे सब पता है, लेकिन अब लहर को मोड़ना मुश्किल है। यहाँ कुछ दिन आराम करो, अभी बाहर मत जाना। बाहर बहुत खतरा है, यहीं रहो। इससे कम से कम फायर किल्न ब्लड लाइन के कुछ और शुद्ध वंशज बच जाएंगे। सच तो यह है कि मुझे किल्न क्लान की पूरी भविष्य की कहानी पता थी। जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। ये हेवनली दांव का नियम है। बाद के युगों में शुद्ध रक्त वाले किल्न लगभग खत्म हो जाएंगे। इन्वेस्टिचर ऑफ द गॉड्स के समय तक तो जियांग जिया का वाहन 4 एंसोलिड बीस्ट और जर्नी टू द वेस्ट में बुलडेमन किंग का वाहन दोनों ही मिक्स्ड ब्लड वाटर किल्न थे। सिर्फ मंजूश्री बोधिसत्व का वाहन गोल्डन फॉर हाउ थोड़ा शुद्ध ब्लड लाइन वाला था। वो भी आखिर में सिर्फ एक सवारी बनकर रह गया। फीनिक्स क्लैन लगभग विलुप्त हो जाएगा। ड्रैगन क्लैन थोड़ा बेहतर हालत में रहेगा, लेकिन ग्रेट ट्रिबुलेशंस के बाद उनके ताकतवर योद्धा भी खत्म हो जाएंगे। बाद में वे सिर्फ 4 समुद्रों की रखवाली करते रहेंगे। इंसानों के लिए बारिश और मौसम कंट्रोल करेंगे। एक छोटी सी गलती पर उन्हें स्वर्ग बुलाकर ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म पर सजा दी जाएगी। तीनों क्लानों का अंत एक ही तरह का दुखद है। ये सब जानते हुए भी मैं इसमें नहीं पड़ने वाला। अगर मैं कुछ शुद्ध रक्त वाले किल्न्स को और ज्यादा समय तक जिंदा रख सकूं तो ये भी काफी बड़ा पुण्य का काम है। ठीक है, मैं फिर से कल्टीवेशन में जा रहा हूं। जब तक कोई बहुत जरूरी बात ना हो, मुझे मत परेशान करना। ये सारी खाई तुम लोगों के लिए खुली है, सिवाय इस लावा जोन के। बाकी जगह घूमो फिरो। यहाँ मैंने कई स्पिरिचुअल रूट्स लगा रखे हैं। जब फल पक जाए तो अपनी कल्टीवेशन के लिए ले लेना। उन्हें सब समझा बुझाकर मैं फिर से बंद कमरे में चला गया। बाहर की दुनिया में कितने साल बीत गए पता नहीं। फिर अचानक पूरा हांग हुआंग हिल उठा। आकाश से शुभ संकेत बरसने लगे। पृथ्वी से पवित्र झरने फूट पड़े। एक भारी दबदबे वाली शक्ति पूरे हांग हुआंग पर छा गई। हर जीव जंतु चौंक गया। बैंगनी क्यूमी आसमान तक पहुंच गई। सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई। स्पिरिचुअल एनर्जी हर दिशा में उफान मारने लगी। जो जीव बालों से, खोल से, नमी से या अंडे से पैदा हुए थे, जंगल और आसमान के वो जानवर जो पहले बिल्कुल बुद्धिहीन थे, अचानक होश में आए और बेसिक ब्रीदिंग कल्टीवेशन टेक्निक्स समझने लगे। मैं हांगजून हूं। आज मैंने सेजहुड प्राप्त कर लिया है।
जेड डिस्क ऑफ क्रिएशन को समझकर सृष्टि का चक्र, मैं स्वर्ग की ओर से दांव का प्रचार करूंगा। 3000 साल बाद जिनकी किस्मत में लिखा होगा वो 33 स्वर्गों के पार बैंगनी शॉल वाले महल में मेरे उपदेश सुनने आएंगे। ये शब्द पूरे होंजे हुआंग में पूरे 10 साल तक गूंजते रहे। मैं गहरे अंधेरे खाई से धीरे धीरे सिर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगा। होंगजुन ने सच में कर दिखाया, वो अब संत बन चुका है। उसके संत बनते ही अनगिनत प्राणियों में चेतना जाग उठी और एक विशाल समुद्र जैसा पुण्य पूर्व दिशा की तरफ बहने लगा। ये स्वर्गीय दांव का इनाम था जिन्होंने HONG हुआंग के लिए बड़ा काम किया, उन्हें ये मिला। नजारा सच में दिल छू लेने वाला था। मैंने सोचा, क्या अब खाई से बाहर निकलकर होंगजुन को बधाई देनी चाहिए? सिस्टम ने तुरंत 2 ऑप्शन दिखा दिए। ऑप्शन 1, क्वेस्ट स्वीकार करो, इनाम अमर वुतोंग पेड़ का एक पूरा स्टॉक। और ऑप्शन 2, क्वेस्ट ठुकरा दो, इनाम 30 लाख पुण्य अंक। जब मैंने देखा कि सारा पुण्य होंगजुन की तरफ बह रहा है तो दिल में थोड़ी जलन हुई, लेकिन जैसे ही नया क्वेस्ट आया मैंने बिना सोचे समझे 30 लाख पुण्य ले लिए। इतना पुण्य मिलते ही होंगजुन की तरफ बहता हुआ वो विशाल पुण्य का सागर एकदम से काफी कम हो गया। दांव पितामह होंगजुन ने भौहें चढ़ाई। उन्होंने कैलकुलेट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। संत होने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं सूझा। इधर मैंने तुरंत 30 लाख पुण्य को रिफाइन करना शुरू कर दिया। मेरी कल्टीवेशन सीधी चौथे स्तर के मिस्टिक इमॉर्टल तक पहुंच गई। फिर 5 लाख और रिफाइन किए, 9वें स्तर पर पहुंच गया। फिर 10 लाख और तीसरे स्तर के ग्रैंड मिस्टिक इमॉर्टल में ब्रेक थ्रू। अभी भी 10 लाख बचे थे। मैं रुका नहीं। जब सारे 30 लाख पुण्य खत्म हुए तब तक मैं 6ठे स्तर के ग्रैंड मिस्टिक इमॉर्टल बन चुका था। सिर्फ एक कदम दूर गोल्डन इमॉर्टल से सभी पुण्य रिफाइन हो गए और ठीक उसी समय 3000 साल बीत गए। अब होंगजुन 33 स्वर्गों के पार बैंगनी शॉल महल में व्याख्यान दे रहे थे। सिस्टम ने फिर क्वेस्ट दिखाया। ऑप्शन 1, खाई छोड़कर जाओ और व्याख्यान सुनो, इनाम चानकुन कड़ाहा पोस्ट सेलेस्टियल ट्रेजर। ऑप्शन 2, ठुकरा दो, इनाम 1 बूंद प्राइमोडियल डिवाइन डियर ब्लड एसेंस। मुझे प्राइमोडियल डिवाइन डियर ब्लड एसेंस के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक साधारण पोस्ट सेलेस्टियल ट्रेजर की तुलना में मैंने बिना सोचे दूसरा ऑप्शन चुन लिया। उस बूंद को रिफाइन करना शुरू किया। उस एक बूंद में इतनी ताकत थी कि मेरा दिमाग उड़ गया। रिफाइन करते ही कल्टीवेशन गोल्डन इमॉर्टल स्तर पर पहुंच गई। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी ब्लड लाइन और ओरिजिन में गहरा बदलाव आ गया। होंग हुआंग में हर प्राणी की एक मूल नींव ओरिजिन होती है। सबसे मजबूत 3000 दिव्य राक्षस हैं जो प्राइमोडियल दिव्य राक्षस कहलाते हैं। उनके बाद आते हैं प्राइमोडियल बीइंग्स, वो पहले जीव जो पांगु ने स्वर्ग धरती अलग करने के बाद पैदा हुए। 3 पवित्र 12 एंसेस्ट्रल विचेस, प्राचीन किरण, फीनिक्स और ड्रैगन पैट्रियार्क सब इसी स्तर के थे। उस खून की बूंद को रिफाइन करने के बाद मेरी ओरिजिन भी प्राइमोडियल बीइंग स्तर की हो गई। उस अपग्रेड के बाद मैं खुशी से पागल हो गया। मैं जानता था कि प्राइमोडियल बीइंग्स आसानी से क्वाजी सेंट स्तर तक पहुंच सकते हैं और उनकी लड़ाई की ताकत बेतहाशा होती है। कल्टीवेशन में तेजी से टॉप पर पहुंचना हो तो मजबूत ओरिजिन सबसे जरूरी है। उसके बाद मेरी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ने लगी। मेरा ऑरा इतना भारी और घना हो गया कि खाई में ट्रेनिंग कर रहे 3 फायर किरण भी चौंक गए। वे सब सिर उठाकर मेरी तरफ देखने लगे। आंखों में विस्मय भरा था। घर में भी सबसे ताकतवर एल्डर्स के सामने कभी इतना दबाव नहीं महसूस हुआ था। यह दबाव खून की गहराई से आ रहा था जिसे रोकना नामुमकिन था। मैंने धीरे धीरे अपना ऑरा कंट्रोल किया और फिर से ध्यान में लीन हो गया। फिर से 3000 साल बीत गए। अब मेरी कल्टीवेशन 9वें स्तर के गोल्डन इमॉर्टल तक पहुंच चुकी थी। होंगजुन का दूसरा व्याख्यान शुरू होने वाला था। सिस्टम ने फिर क्वेस्ट फेंका। ऑप्शन 1, जाओ और सुनो, इनाम होंगजुन का नामांकित शिष्य बनना। ऑप्शन 2, ठुकरा दो, इनाम 1 बूंद पांगु का खून, पैंगूस ब्लड एसेंस। जैसे ही मैंने पांगु का खून देखा मुंह से निकल गया, अरे यार ये क्या बात है। मैंने तुरंत दूसरा ऑप्शन चुन लिया और उस बूंद को रिफाइन कर दिया। रिफाइन होते ही मेरी नींव टॉप टियर इनेट बीइंग स्तर की हो गई और कल्टीवेशन तीसरे स्तर के ग्रैंड लुओ गोल्डन इमॉर्टल तक पहुंच गई। पहले 2 व्याख्यानों के इनाम लेने के बाद मैं तीसरे व्याख्यान का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उम्मीद थी कि फिर कोई ब्लड लाइन बूस्ट मिलेगा, लेकिन तीसरे व्याख्यान का इनाम कुछ और था। प्रोफाउंड ओरिजिन वाटर कंट्रोल बैनर, 5 कार्डिनल बैनर्स में से एक। जैसे ही मैंने उसे खाई में गाढ़ा, सूखी और जलती हुई खाई में तुरंत पानी की धाराएं बहने लगीं। अब स्पिरिचुअल रूट्स के लिए माहौल बहुत बेहतर हो गया। समय के साथ दर्जनों स्वर्गीय और पृथ्वी स्पिरिचुअल रूट्स ने खाई को पूरी तरह बदल दिया। दुर्लभ फूल, विचित्र जड़ी बूटियां, अमर फल, जिनसिंग फ्रूट, सब कुछ उग आया। 3 फायर किरण भी अब मिस्टिक इमॉर्टल स्तर पर पहुंच चुके थे। मैंने खाई के गहरे हिस्से से 3 कोर अर्थ फायर एसेंस निकाले और उन्हें दे दिए। मेरे लिए तो ये अब बेकार थे, लेकिन उनके लिए सोने जैसा था। इसी बीच माउंट बुसू से ट्रेजर लाइट निकलने लगी। एक इनेट स्पिरिचुअल ट्रेजर प्रकट हुआ था। सिस्टम ने क्वेस्ट दिया। ऑप्शन 1, जाकर ट्रेजर हासिल करो, इनाम 99 सोल स्कैटरिंग गोड। ऑप्शन 2, ठुकरा दो, इनाम दिव्य स्किल केओस डिवाइन फायर पाल्म। मैंने तुरंत दूसरा ऑप्शन चुना और केओस डिवाइन फायर पाल्म सीख ली। उस समय होंगजुन का आखिरी व्याख्यान खत्म हो रहा था। मुझे पता था कि मो बुजो पर जो ट्रेजर निकला है वो प्रसिद्ध 7 कलर गोड वाइन के फल हैं। उसी वाइन पर 7 इनेट ट्रेजर उगते हैं। उनमें से एक 99 सोल स्कैटरिंग गोड बाद में HONG हुआंग के सबसे भोले किरदार होंग यून को मिला था, जो बाद में कुन पेंग के चक्कर में मारा गया। होंग यून बहुत भरोसेमंद था, लेकिन जल्दी मर गया। उसकी नींव टॉप टियर इनेट बीइंग की थी। अगर वो जिंदा रहता तो बादशाह की तरह रहता। उसका सबसे अच्छा दोस्त जेन्युआनजी भी उस समय उससे कमजोर था। ये सब सोचते हुए मुझे एक बात सूझी।
डेमन ट्राइब अब उठने वाली थी। एम्परर ताइयी और डेमन एम्परर दिजुन पूरे ओएनजी हुआंग के डेमन्स को इकट्ठा करके डेमन हेवनली कोर्ट बनाने वाले थे। फिर वू ट्राइब से भयंकर युद्ध होने वाला था, वू याओ कैलामिटी। इस आपदा में क्रिन, फीनिक्स और ड्रैगन क्लान भी पूरी तरह नष्ट हो जाने वाले थे। मुझे ये मंजूर नहीं था। लॉन्ग हार्न कैलामिटी तो किरिन क्लान की किस्मत थी, उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन वू याओ कैलामिटी में अभी कुछ किया जा सकता था। मैंने 3 फायर किरिन को बुलाया और कहा, मुझे लग रहा है कि नई आपदा आने वाली है। हम सब किरिन हैं, मैं अपने लोगों को ऐसे संकट में फंसते नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें केओस डिवाइन फायर पाम सिखा रहा हूं। जो सबसे पहले इसे मास्टर कर लेगा, मैं उसे सेंट्रल लैंड्स भेजूंगा। वहां जाकर बचे हुए किरिन को ढूंढकर यहां ले आना। जो आना चाहेंगे उन्हें मेरी पूरी सुरक्षा मिलेगी, जो नहीं आना चाहेंगे उनकी मर्जी। जो ये काम कर लेगा उसे मैं अपना शिष्य बना लूंगा। तीनों किरिन सुनकर पागल हो गए। मास्टर, हम तैयार हैं। कई सौ साल बाद एक होशियार फायर किरिन सबसे पहले स्किल मास्टर करके मेरे पास आया। ये पहली बार मेरा असली रूप देख रहा था। पेंगू के खून और डिवाइन डीमन आर्ट्स की वजह से मेरा शरीर अब बहुत विशाल, सुनहरी स्केल्स वाला और बेहद दबाव वाला हो गया था। बस क्वाजीसेंट स्तर पर ब्रेक थ्रू करना बाकी था, फिर मैं ओरिजिनल किरिन से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता। मैंने उसे समझाया, अभी जाओ, रात में चलना, छिप कर रहना। डेमन ट्राइब अभी पूरी तरह नहीं उठी है, इसलिए अभी रैंडम किलिंग नहीं हो रही। बस वो ट्राइब वालों से बचकर रहना, जिंदा खुशी लौट आना, फिर तू मेरा नंबर 1 डिसिपल बनेगा। मैंने उसे आखिरी बार अच्छे से समझा दिया। ये मिशन खतरनाक था, लेकिन अभी सिर्फ यही मौका था कि किरिन क्लान को बचाने की कोशिश की जा सके। एक बार वू याओ कैलामिटी शुरू हो गई तो किरिन हुआंग से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, कोई वापसी नहीं। अगर कुछ गलत हो जाए या कोई किरिन न ला पाए तो समझ लूंगा कि स्वर्ग की मर्जी यही थी। कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मैंने किरिन क्लान का सदस्य होने के नाते अपना फर्ज निभा दिया। अब आगे कर्म की चिंता नहीं करनी। जब वो फायर किरिन चला गया तो मैंने आंखें बंद की और फिर से कल्टीवेशन में डूब गया। अब हुआंग में वू ट्राइब पूरी तरह उभर चुकी थी। 12 एंसेस्ट्रल विचेस ने 12 वो ट्राइब बस्तियां बना ली थीं और तेजी से फैल रही थीं। डेमन्स के साथ उनके लिए जगह की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वो ट्राइब के योद्धा जन्म से ही बेहद ताकतवर होते हैं। वे हवा, बिजली, पानी, आग सब कंट्रोल कर सकते हैं, पहाड़ हिला सकते हैं, समंदर भर सकते हैं। साधारण डेमन्स उनके सामने कुछ नहीं थे। कुछ समय तक तो वो ट्राइब बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 12 एंसेस्ट्रल विचेस अपना साम्राज्य बना रहे थे और हुआंग का सौभाग्य लूट रहे थे। सिस्टम ने फिर क्वेस्ट फेंका, क्या तुम खाई छोड़कर बाहर जाकर वो ट्राइब को रोकना चाहते हो? ओन ऑप्शन 1, क्वेस्ट स्वीकार करो। इनाम, एक स्ट्रैंड प्राइमल पर्पल छी। ओन ऑप्शन 2, ठुकरा दो। इनाम, लूनर ट्रू फायर, 10 प्राइमोडियल फ्लेम्स में से एक। मैं गहरे ध्यान में था। जैसे ही क्वेस्ट दिखा मेरा दिल जोर से धड़कने लगा।